नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तराखंड में हर घंटे 1,14,000 ठग रहे साइबर अपराधी, 5 साल में 500 करोड़ रुपए उड़ाए। अब 8वां वेतन आयोग नया पेतरा। हिमाचल में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंक, सरकार 10 साल में नहीं बना सकी। 84 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे, नेशनल से एशियन तक चमके। पटाखा फैक्ट्री में 7 लोग जिंदा चले थे, मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। प्लॉट मालिक के घर पहुंची पुलिस, एक आरोपी भिवाड़ी डीएसटी के हेड कांस्टेबल का भाई। बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच पथराव, भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे, कई घायल। पटियाला और संगरूर में भी झड़प। ओडिशा के कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में जा सकेंगे श्रद्धालु, 122 साल से भरी रेत हटाई जा रही, इसमें 3 महीने लगेंगे। एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आज से बर्फबारी, कई राज्यों में दिन का पारा 30 सेल्सियस के पार। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5% आरक्षण का आदेश रद्द, 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी, पास न होने से 10 सालों से इनवैलिड, कोर्ट भी लगा चुकी रोक। रोहित पवार ने एविएशन मिनिस्टर को हटाने की मांग की, कहा नायडू वीएसआर के मालिकों के करीबी। अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में कंपनी को बचा रहे। रिजिजू ने कहा राहुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा, उनके नक्सलियों से रिश्ते, संसद में उनका बर्ताव बचकाना, ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर, पहले चीनी रोबोट फिर ड्रोन को अपना बताया। कांग्रेस ने कहा सरकार ने देश की इमेज खराब की। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव, इनमें 25 सीटें विपक्ष, एनडीए की 12। पवार सिंघवी का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा। ममता सरकार ने कहा ईडी केंद्र का हथियार, एजेंसी ने कहा हमें बंगाल ने धमकाया, एससी ने कहा हम तय करेंगे कौन हथियार और किसे धमकाया गया। अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना, इनमें F-22, F-35 और F-16 शामिल। अमेरिका ने कहा ईरान शर्तें नहीं मान रहा, हमारे पास दूसरे रास्ते मौजूद। चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस वायरल, बच्चों के साथ मार्शल आर्ट भी किया। एक्सपर्ट्स ने कहा चीन ने रोबोटिक्स में अमेरिका को पछाड़ा। कनाडा ने 2025 में 2800 भारतीयों को निकाला, 6500 भारतीयों को निकालने की तैयारी। शरणार्थी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। ब्राजील के राष्ट्रपति एआई समिट में शामिल होने दिल्ली पहुंचे, 14 मंत्री भी साथ आए, दोनों देशों के बीच हो सकती है ट्रेड डील। चीन में हुबेई प्रांत में आतिशबाजी की एक दुकान में जोरदार विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार दोपहर शिनजियान शहर में हुआ। धमाके के बाद दुकान में भीषण आग लग गई। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, मंत्रिमंडल में एक हिंदू एक बौद्ध समेत 49 मंत्री। पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया। मोदी ने कहा भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा, फ्रांस स्पेशल पार्टनर। मैक्रो ने कहा दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय। सेंसेक्स 283 अंक बढ़कर 83,734 पर बंद, निफ्टी भी 94 अंक चढ़ा। मेटल और बैंकिंग शेयर में खरीदारी रही। चांदी आज 4,000 बढ़कर 2,37,000 पर पहुंची। सोना 291 सस्ता होकर 1,52,000 का हुआ। क्लीन मिक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ 23 फरवरी को ओपन होगा, 25 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,742 निवेश करने होंगे। दुनिया भर में यूट्यूब की सर्विस 1.5 घंटे ठप रही। ऐप खोलने पर समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज दिखा। रिकमेंडेशन सिस्टम में खराबी आई। पीएम ने कहा 2047 तक भारत को एआई सुपर पावर बनाने का लक्ष्य, इससे रोजगारी खत्म नहीं पैदा होगा। तकनीक का मकसद सबका हित, सबकी खुशी। सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एआई समिट में शामिल होंगे गूगल सीईओ। पीएम ने कहा गूगल के साथ साझेदारी पर चर्चा हुई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचा, नामीबिया को 102 रन से हराया। साहिबजादा फरहान का शतक, उस्मान तारिक को 4 विकेट। जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 35.95 लाख। प्रीमियम एसयूवी में 4x4 ऑप्शन के साथ वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर। एप्पल ला रहा 70,000 का सबसे सस्ता मैकबुक, बजट सेगमेंट में नया फोन लॉन्च होने की भी उम्मीद।
4 मार्च को न्यूयॉर्क में इवेंट। निसान ग्रेवाइट 5.65 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च। 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और 10 साल की वारंटी। रेनो ट्राइबर्ट से मुकाबला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 650 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधार में 252 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।